जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपको हस्तमैथुन जैसी गंदी आदतों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हस्तमैथुन की आदत से आज हमारे कई युवा परेशान हैं। बहुत सारे लोग इसे लेकर दुविधा में फंसे नजर आते हैं, इसलिए न तो वो इसे छोड़ पाते हैं और न वो इसे ठीक से अपना पाते हैं। कम उम्र में अक्सर लड़के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस समय अगर उन्हें उचित सलाह या यौन शिक्षा नहीं मिले तो इसके परिणाम बेहद डरावने हो सकते हैं। ऐसा ही एक कारण हस्तमैथुन भी है। इस आदत को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। अगर आपको वाकई इसकी जरूरत महसूस होती है तो इसे किया जा सकता है, अन्यथा किसी और के दबाव में इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि ये आदत लत बन जाए तो बेहद हानिकारक हो सकती है। इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, जिन बातों का पालन करके आप भी हस्तमैथुन जैसी आदतों से पीछा छुड़ा सकते हो। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आप सभी लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बुद्ध की एक कहानी सुनना चाहता हूं, जो कि ब्रह्मचर्य के ऊपर होने वाली है। कहानी में बताया जाएगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, बुद्ध ने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया और आप ब्रह्मचारी का पालन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्ध ने 6 साल तक लगातार यह जानने की कोशिश की कि परमात्मा क्या है, और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कुछ भी छोड़ दिया। उन्होंने वह सब कुछ किया जो मानवीय रूप से संभव है, यहां तक कि कुछ चीजें जो मानवीय रूप से असंभव लगती हैं। उसने सब कुछ किया। जो कुछ भी वह अपने दिन के लिए जाना जाता था, वह अभ्यास करता था। एक युवा ब्रह्मचारी देश विदेश का भ्रमण कर और वहां के ग्रंथों का अध्ययन कर अपने देश लौटा तो सबके सामने इस बात की शेखी बघारने लगा कि उसके समान अधिक ज्ञानी विद्वान और कोई नहीं। उसके पास जो भी व्यक्ति आता वह उससे प्रश्न किया करता कि क्या उसने उससे बढ़कर कोई विद्वान देखा है। बात गौतम बुद्ध के कानों तक भी जा पहुंची। वह ब्राह्मण वेश में उसके पास गए। ब्रह्मचारी ने उनसे प्रश्न किया, कौन हो तुम ब्राह्मण? बुद्ध ने कहा, अपनी देह और मन पर जिसका पूर्ण अधिकार है, मैं ऐसा एक तुच्छ मनुष्य हूं। ब्रह्मचारी बोला, भली भांति स्पष्ट करो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है, नाविक नौका चलाता है, धनुर्धारी बाण चलाता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद्य बजाता है और विद्वान वाद विवाद में भाग लेता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष स्वयं पर ही शासन करता है। ब्रह्मचारी ने पुनः प्रश्न किया, ज्ञानी पुरुष भला स्वयं पर शासन कैसे करता है? बुद्ध ने समझाया, लोगों द्वारा स्तुति सुमनों की वर्षा किए जाने पर अथवा निंदा के अंगार बरसाने पर भी ज्ञानी पुरुष का मन शांत ही रहता है। उसका मन सदाचार, दया और विश्व प्रेम पर ही केंद्रित रहता है, इसलिए प्रशंसा या निंदा का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि उसके चित्त सागर में शांति की धारा बहती रहती है। उस ब्रह्मचारी ने जब स्वयं के बारे में सोचा तो उसे आत्मग्लानि हुई और वह बुद्ध के कदमों पर गिरकर बोला, स्वामी, अब तक मैं भ्रांति में था। मैं स्वयं को ही ज्ञानी समझता था, पर आज मैंने जाना कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वह कुछ बातें जिनको सुनकर आप हस्तमैथुन जैसी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सूर्योदय के पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आज क्या करना है उग पर विचार करें कि कैसे करना है। उसके बाद आप अपने इष्ट को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद कि कल मेरा अच्छा बीता, आज उससे अच्छा बीते। मेरे मन में कोई गलत विचार न आए, मेरी वाणी और कर्म से किसी को दुख न हो, मैं सबसे प्रेम कर सकूं और ये कहे कि करे हे मेरे इष्ट देव प्रभु, आज मैं जो भी बातचीत करूं और जो भी निर्णय लूं उनमें दिव्य बुद्धि हो
उसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसपही का अंश हूं, और मुझे दिव्य बुद्धि दीजिए। छोटे बच्चे से प्रेम करे, उनके साथ समय बिताए, अपने शरीर पर ध्यान दे। स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है, जिनमें बुद्धि भी होती है। उसके लिए आप योग और एक्सरसाइज करें, फिर नहा धोकर पूजा करे, फिर पौष्टिक नाश्ता करे, फिर अपने नियमित काम पर ध्यान दे और उन्हें करे ये सोचकर कि ये मेरा कर्तव्य है। अच्छी सोच रखे, इसके लिए आपको अच्छे कर्म करना होगा, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छे सुविचार पढ़े और उस पर अमल करें। मंदिर या धर्म स्थल जाए, मंदिर जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे कि मुझे और पूरी दुनिया को शांति दे, सभी सुखी हो और मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं परमार्थ कर सकूं। मुझ में सत्य, प्रेम, करुणा और आनंद जागृत हो, ताकि मैं पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपने कर्म को ईमानदारी और पूरी लगन उत्साह से कर सकूं। कम बोले, सबको प्रणाम और आदर करे। कम बोलने का मतलब ये है ज्यादा बिना मतलब का बोलना, अपनी ऊर्जा को खत्म करना होता है, लेकिन उचित समय पर उतना ही बोले जितना आवश्यकता है। सबको प्रणाम और अभिवादन करें। हर चीज को गौर करके अपने मन में ही उसे विश्लेषण करें। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप हमेशा अपने आप को जागृत रखें। जहां भी जाए, उस स्थान का मन ही मन में निरीक्षण करें। अगर उसमें सुधार हो सके तो भी मन में उस सुधार को कैसे किया जाए, इससे बुद्धि को नए तरीके से काम करने की आजादी मिलेंगी, जिससे आप उचित समय पर कर सकती है। अपना स्वाभिमान से समझौता न करे। किसी भी लोभ या संबंध बनाए रखने के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता न करे, नहीं तो भविष्य में आपको पछतावा हो सकता है। तनाव से बचे। तनाव से बचने के लिए आपको भरपूर नींद चाहिए, जो तनाव मुक्त हो। किसी की बात को ईगो न ले, बस गलत बात पर उससे जवाब न दे और ईश्वर से ये प्रार्थना करे कि ईश्वर इसे सद्बुद्धि दे, ताकि ये इसमें सुधार कर सके। वर्तमान में जिए। आप न तो अतीत की बात याद करे, न ही भविष्य के बारे में प्लान बनाए, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर अतीत को याद करेंगे तो सबसे पहले बुरा क्षण याद आता है, जिससे दुख उत्पन्न होता है। न ही भविष्यवाणी न कते का प्लान बनाए, सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ दे, वे जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। न ही आप किसी के बारे में, उसके भविष्य में बारे में भविष्यवाणी न करे, लेकिन एक अच्छी सलाह अवश्य दे सकते हैं। सभी के परमेश्वर और उनके धर्म स्थल का आदर करें, सभी धर्म का और उनके अनुयायियों का सम्मान करें, उन्हें उचित आदर दें, क्योंकि ईश्वर तो एक है, भले ही उनके तरीके अलग हों। सभी इंसान आप ही की संतान है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। मुझ में कोई ऊंच नीच की भावना न हो, सबके साथ समान व्यवहार कर सकूं। प्रार्थना। इष्ट देव, आपका धन्यवाद है कि मेरा आज का दिन अच्छा बीता, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे भविष्य मैं जो भी करूं, उसमें मुझे दिव्य बुद्धि दीजिए। इस प्रकार दिन के अच्छे क्षणों को याद करते हुए सो जाए। मैं ये सब करता हूं, इसलिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इससे ज्यादा और भी कई बातें हैं, पर फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।